रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभरतं वातजातं नमामि। सकल सीतानाथ समारंभो रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुमुर्ध्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावन बिहारी लाल की जय जय। आज ग्राम विस्थापित में भगवान श्री भागवत रूपी गंगा का प्रवाह होने जा रहा है। आप सभी ग्रामवासी बहुत सौभाग्यशाली हैं। कहीं न कहीं कोई आप अपने इस शरीर के द्वारा कोई धार्मिक कार्य अनुष्ठान किया है, उसी का यह पुण्य है, परिणाम है जो कि आपको आपके गांव में भागवत रूपी गंगा का प्रवाह चल रहा है। और आप सभी लोग गंगा स्नान करने के लिए तो गोदावरी, काशी, प्रयाग सभी जगह जाते हैं, लेकिन सबों से ज्यादा पवित्र यह भागवत कथा है। मैं गंगा आदि का अपमान नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी यह जो भागवत रूपी गंगा है ये उससे कहीं पवित्र पुनीत है। उस गंगा में तो सभी लोग गोता लगा लेते हैं, लेकिन इस भागवत रूपी गंगा में गोता लगाना सबकी बस की बात नहीं है, सबको मौका ही नहीं मिलता है। भगवान की असीम कृपा है आप सबों पे, जो भागवत का कथा अमृत इस ग्राम में बरस रहा है। और आप सभी श्रोतागण आनंद लेते हुए भगवान का चरणारविंद में विराजमान होकर इस भागवत रूपी गंगा का पान करने के लिए विराजमान है। तो आज समय बहुत ज्यादा विलंब हो रहा है, तो हम सभी लोग कथा की तरफ प्रवेश करें। ओम
की मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सभी श्रोतागण से विनम्र आग्रह है कि हमारे जीवन में हमसे आज के पहले कई मनसा वाचा कर्मणा दोष होता है। मन से, वचन से, कर्म से हम सभी लोग दोष किए हैं। तो इस भागवत रूपी गंगा में प्रवेश करने से पूर्व अपनी तन मन को और इस वाणी को पवित्र कर लें, भगवान का नाम स्मरण करके उसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी लोग बोलेंगे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम
बिहारी लाल की जय। अब हम सभी लोग अपनी मनसा वाचा कर्मणा विधि से अपवित्र जो थे पवित्र हो गए, ऐसा माना जाता है। तो हम भागवत के रूप स्थान करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये प्रथम श्लोक है। इस श्लोक के द्वारा हम सभी लोग भगवान कृष्ण को नमन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद कौन है? सत्य क्या है? चित क्या है? आनंद क्या है? हमारे जीवन में बहुत सारा धन होना, बहुत सारा पैसा होना, ऐश्वर्य हो जाना, गाड़ी बंगला इत्यादि हो जाना, ये आनंद नहीं है। इससे हमें सुख प्राप्त होता है, लेकिन चित्त शांत नहीं होता। तो वैसे श्री कृष्ण भगवान जो सत और चित्त आनंद रूपी एक में समाहित है, सच्चिदानंद रूपाय, जो सचित आनंद वाले रूप में श्री कृष्ण स्वरूप समाहित हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले भगवान श्री कृष्ण। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ताप 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ताप 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप राम राज दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। ताप मतलब आप सभी लोग समझते ही होंगे, जब कहीं हम ठंडा के दिनों में आग लगाते हैं अपने शरीर को गर्म करने के लिए, उससे एक ज्वाला निकलती है जो कि हमें गर्मी प्रदान करती है। वो भी एक प्रकार का ताप ही है। तो मैं उस ताप का बात नहीं कर रहा हूं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। एक ताप होता है जो कि प्राकृतिक आपदा आ जाना, भूखनन, भूकंप, वर्षा इत्यादि। एक होता है दैविक ताप, देवताओं के द्वारा दैविक ताप। भौतिक ताप एक जो होता है शरीर प्राकृतिक के द्वारा हमें प्राप्त होता है, ये दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। जब राम राज्य का समय था तो सभी लोग धार्मिक हुआ करते थे, तो ना किसी को दैहिक ताप होता था, ना दैविक ताप, ना भौतिक ताप। कोई ताप नहीं होता। राम राज्य में सभी इससे मुक्त रहते थे। तो वयम नुमः, अहम में मतलब होता है हम, वयम मतलब होता है हम जितने लोग हैं सभी लोग भगवान कृष्ण को क्या करते हैं? नमन करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत कथा में सबसे पहले भागवत कथा है क्या, हम सभी लोग जानने का प्रयास करते हैं, जिसे सुनने से हमें चित्त शांति हो, मन शांत हो,
आनंद की प्राप्ति हो, वही भागवत है। भागवत में 4 अक्षर है। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, बो से वैराग्य, तो से तारणा। भक्ति क्या है? हम सभी मंदिर जाते तो जरूर हैं, भगवान का पूजन दर्शन सभी लोग करते हैं, लेकिन मेरे मन के अंदर जो द्वेष भावना है किसी और के प्रति, उसको मैं धो नहीं पाता हूं, फिर मंदिर जाने का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता हमारे ऊपर। हम मंदिर जाए या ना जाए, लेकिन जब हम अंदर अपने पवित्र रखेंगे तो हमारे शरीर के अंदर ही मंदिर है। भगवान कृष्ण आप जिन्हें भी पूजते हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, वो आपके हृदय के अंदर विराजमान है। तो भागवत भक्ति का है। अब 7 दिन कथा श्रवण करना चाहिए। इसका नियम तो वही है कि भागवत में जब हम आ जाए हैं तो 7 दिनों तक भागवत का स्मरण करें, और यदि 7 दिनों में भक्ति नहीं आई तो आप समझिए कि आप भागवत सुने नहीं है, बस इस पंडाल में आकर के कहानी सुने हैं और भजन का आनंद लिए हैं। भागवत सुनने से मन का परिवर्तन नहीं हुआ, फिर ये भागवत का प्रभाव क्या है? भागवत श्रवण करने से भक्ति आती है। भक्ति क्या है? हम सभी को एक भाव से देखना ही भक्ति है। अपना, पराया, दूसरा, ये मन से निकाल देना ही भक्ति है। हम बहुत बड़े भक्त हैं महादेव के, कृष्ण के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, माता दुर्गा के भक्त हैं, लेकिन हमारे मन में अनेक प्रकार के ईर्ष्या भाव भरा है, तो भक्ति कोई काम का नहीं होता है। भक्ति क्या है? क्या मंदिर में पूजा करते रहेंगे दिन रात तो क्या भक्ति हो जाएगी? हम जंगल में बैठकर भगवान का तप करते रहेंगे, अपने शरीर को सुखा देंगे, क्या वो भक्ति है? नहीं। भगवान कहते हैं आत्मा रक्षितो धर्मा, आत्मा का रक्षा करना परम धर्म है। आत्मा यानी इस शरीर के अंदर विराजमान ज्योति स्वरूप प्रकाशी आत्मा है, उस आत्मा का रक्षा करना भक्ति है। सभी में समभाव हो जाना भक्ति है। समभाव का अर्थ होता है एक दूसरे में अपनापन देखना, कोई पराया ही क्यों ना हो उसमें मैं अपना भाव देखेंगे। ऐसा नहीं कि वो दूसरा है, मैं दूसरा हूं, वो यहां से आया है, वो वहां से आया है। इस प्रकार के मन से भाव ही निकाल देना चाहिए। इसी को भक्ति कहते हैं। कोई भूखा प्यासा बैठा है, उसको देख रहे हैं, फिर भी उसको कोई अर्थ ही नहीं निकलता, देख रहे हैं, पड़ा रहने दो, तो ये भक्ति नहीं होता। हाँ, भक्ति है। अब कोई पूजा पाठ मत करो, अनुष्ठान मत करो, लेकिन यदि ऐसे आदमी जिसे असहारा हो, किसी का सहारा ना हो, उसका सहायता करते हैं, यही भक्ति है। समभाव हो जाए, सब में एक समान देखना, यही भक्ति है। तो भक्ति कब आएगी? जब भागवत रूपे गंगा हमारे इस कर्ण से प्रवाहित जो होगी और हम उसका श्रवण करेंगे, पान करेंगे, तब हमारे अंदर भक्ति आएगी। तो भक्ति के लिए भागवत का श्रवण करना जरूरी है। बोले भागवत भगवान की जय। नैमिषे सूतमाशीना मभ्युदाद् महामतिम् कथामृतरसस्वादा कुशलासनको
रवे। आप सभी लोग इस संसार में तीर्थ यात्रा तो सभी लोग किए हैं, कोई वंचित नहीं होंगे। कोई ऐसा है जो अभी तक कोई तीर्थ नहीं किए हैं? हाथ उठाएं। कौन है जो अभी तक तीर्थ नहीं किए हैं? गंगा आदि सभी लोग तीर्थ गंगा स्नान आदि किए ही हैं। लेकिन सब में श्रेष्ठ क्या है? नैमिषारण्य नाम का एक तीर्थ स्थान है, जहां सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार एक 4 भाई हैं। और ये नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर के भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और चारों भाई आपस में भ्रमण कर रहे हैं और ऐसा भूमि, ऐसा स्थान का निरीक्षण कर रहे हैं जहां शुद्ध शांति वातावरण हो और हम वहां भक्ति कर सकें। तो ऐसा स्मरण करते हुए सनक, सनंदन, सनातन कुमार ये सभी लोग नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचे। और वे चारों भाई ऐसे हैं, घूमते घूमते संध्या काल जब रोज होता था तो सभी लोग आपस में भागवत की कथा श्रवण करते थे। 4 लोग थे उसमें से, एक कोई कथा व्यास बन जाते और 3 श्रोता बन जाते और रोज कथा श्रवण करते थे भगवान की। और भगवान सनक, सनातन, सनत कुमार ये सभी पूछते हैं कि भागवत कथा श्रवण करने वाला श्रोता कैसा होना चाहिए और वक्ता कैसा होना चाहिए। तो श्रोता, आप सभी क्या है? श्रोता। जो कथा श्रवण करते हैं वो होते हैं श्रोता, और जो वाचन करते हैं वो होते हैं वक्ता। तो श्रोता कैसे होने चाहिए? प्रखर बुद्धि वाले। प्रखर बुद्धि यानी हम जो बोल रहे हैं उसका पूर्ण रूप अर्थ समझना और रसास्वादन करना, प्रखर बुद्धि वाले होने चाहिए। और श्रोता, वक्ता, कथा अमृत का पान में जिससे रास आ जाए। श्रोता कथा श्रवण कर रहे हैं और नींद आ रही है तो उस कथा में आनंद नहीं, नींद सबको आती है। कुंभकर्ण का नाम सभी लोग जानते ही होंगे आप सभी। कुंभकर्ण की पत्नी निंद्रा देवी, वो सभी पे आवाहित होती है। और जहां धार्मिक कार्य होता है, सभी माताओं को पुरुष वर्ग का भी ऐसा होता है, जब धार्मिक कार्य कथा अनुष्ठान होता है तो निद्रा देवी आ ही जाती हैं और नींद में ग्रसित कर करके हमारा पूजन भंग करना चाहती है। तो इससे बचे कैसे? भगवान का रसास्वादन श्रवण करके। और इसका एक ही उत्तम उपाय है भगवान का हरि नाम संकीर्तन। नारद जी सभी जगह घूमते हुए देख रहे हैं कि कहां भक्ति का उत्तम स्थान है। यही करते हुए सभी संसार में भ्रमण कर रहे हैं। तीरथ बसन मिसबे ख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीरथ बरन मिसबे ख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसहि जहाँ मुनि सिद्ध समाजा, कहाँ रस चलो मनोराजा। तीरथ बरन मिसबे ख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। जहां
प्रयागराज सभी लोग गए ही होंगे। सभी तीर्थों का राजा बताया जाता है प्रयाग को, जहां संगम गंगा यमुना सरस्वती का आवाहन है। उसी को तीर्थ का राजा प्रयाग बताया गया है। तो नारद जी सभी जगह घूमते हुए काशी, वृंदावन, मथुरा, बनारस, प्रयागराज घूमते हुए फिर रहे हैं और खोज रहे हैं कि ऐसा भूमि मिले, ऐसे मानव मिले जहां हम भक्ति कर सकें। लेकिन पूरे संसार में कहीं भक्ति करने वाले मानव नहीं मिले। नारद जी परेशान यह देखकर कि इस संसार में क्या हो गया है सबको, सभी भक्ति से विमुख कैसे हो गए हैं, बहुत चिंता हो रही है उनको। तो नारद जी संकादिक आदि मुनियों के पास गए। उन्होंने नारद जी को उदास देखा। सनंदन संत कुमार नारद जी से उदासी का कारण पूछा कि हे नारद, आप तो भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले और आपके मुख पे ऐसी घनघोर चिंता, क्या बात है बताओ। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, इस संसार में भक्ति विलुप्त हो गई है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है। मैं तीर्थ के राजा प्रयाग में गया, काशी में गया, वृंदावन में गया, लेकिन कहीं भक्ति शांति नहीं मिली, भक्ति करने वाले नहीं मिले। सभी संत लोग पाखंडी दिख रहे हैं। संत सन्यासी होकर परिवार जुटाने में लगे हैं, साधु बनकर लाल वस्त्र माला लगाकर टीके लगा करके परिवार जुटाने में लगे हैं। और मानव अत्यंत झूठ बोलना, पाप करना, ऐसे कृत्य करने लगे हैं। हे प्रभु, एक क्या हो गया है? हमने इस सभी तीर्थ प्रयाग में भ्रमण किया, लेकिन कहीं पुण्य और भक्ति नहीं मिली। उसी रास्ते से जब वृंदावन में हम पहुंचे तो वृंदावन में एक युवती, जवान औरत रो रही थी, चिल्ला रही थी, और उसके साथ ही दो बूढ़े व्यक्ति स्तनपान कर रहे थे, दूध पी रहे थे। जवान स्त्री और बूढ़े व्यक्ति। नारद जी उस रास्ते से जा रहे थे। वो सोचे कि तो रुदन क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है। नारद जी सोचे, स्त्री का चरित्र कभी भगवान भी नहीं परीक्षण कर सके हैं। स्त्री का मन कब परिवर्तन हो जाए ये कोई नहीं जानता। तो नारद जी उस मार्ग से जा रहे थे, तो उन्हें लगा कि हम एक बार उधर देखें, लेकिन नारद जी कुछ सोचते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन वहां से कुछ आवाज आई, हे प्रार्थ, तुम कौन हो, तनिक मेरे नजदीक आओ। नारद जी इस प्रकार की वाणी सुनकर के उनके पास गए और पूछे, तुम कौन हो। उन्होंने बताया कि हम नारद हैं। तो नारद जी भी बच्चे उनसे लिए कि आप कौन हो, आप जवान औरत और ये दोनों वृद्ध कौन हैं।
उन्होंने कहा ये दोनों मेरे पुत्र हैं। आश्चर्य की बात है कि माता अभी युवती है और पुत्र बूढ़ा हो गया। ये सोचने की बात है कि नहीं? तो नारद जी सोचते हैं ऐसी क्या कारण है जो ये हालत हुई। तो वो माता थी और माता की सेवा करने के लिए गंगा यमुना सरस्वती सभी थी, लेकिन फिर भी चित्त शांत नहीं था। हम सभी लोग पैसे बहुत कमा लें और जब घर में सुकून से दो रोटी ना मिले, शांति ना मिले, तो क्या वो पैसा कोई काम का है क्या? जब हमें जीवन में शांति ना मिले, सुकून की दो रोटी ना मिले, वो पैसा बेकार है। सबसे ज्यादा जरूरी है शांति। तो वो जो यंग थी वो क्या थी? ज्ञान वैराग्य उसके जो पुत्र थे, और वो जो युवती थी धर्म थी, भक्ति थी। भक्ति महारानी की जय हो। तो भक्ति महारानी से नारद जी सवाल करते हैं कि हे माता, तुम यंग हो और एक पुत्र बूढ़े हो गए, इसका कारण बताओ। भक्ति महारानी कहते हैं कि जिस प्रकार से सतयुग था, सतयुग में सत्य था, त्रेता द्वापर, इस प्रकार से सभी परिवर्तन होते गए और सत्य का विलुप्तीकरण होते गया। हम सभी लोग यहां बैठे हैं, सत्य से बहुत डरते हैं। सत्य से सभी लोग डरते हैं। तो इसी प्रकार सत्य का विलुप्तीकरण 100 में से 20% ही है जो कि सत्य को सहारा देते हैं और सहारा लेते हैं। उन्हीं का काम विजय होता है। सत्यमेव जयते, भारतीय नोटों में लिखा होता है सत्यमेव जयते। क्या कारण है? हमेशा सत्य की विजय होती है। सत्यमेव जयते। तो भक्ति महारानी कही अभी कलयुग में भक्ति तो है पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है, विलुप्त हो गया है। इसी कारण ये हमारे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए हैं। नारद जी बहुत चिंता करने लगे कि आखिर ऐसे कैसे हुआ। तो नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य, दोनों पुत्र जो थे उनका नाम था ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान वैराग्य में अंतर है, आप सभी लोग समझते होंगे। ज्ञान है हम एक दूसरे को समझना। हम समझते हैं कि ज्ञान है, हम कुछ पढ़ते हैं तो पढ़ने से मुझे अर्थ समझ आता है, ज्ञान होता है। तो उस प्रकार से ज्ञान अलग है और वैराग्य अलग है। वैराग्य क्या है? हमें सांसारिक सुखों से मुक्त हो जाना ही वैराग्य है। मैं आप सबों को ये नहीं कहता कि आप परिवार को त्याग करो, ऐसा मैं कभी नहीं कहता, क्योंकि भगवान का ही ये देन है और भगवान के द्वारा ही रचित है। तो हम सभी वैराग्य को प्राप्त कैसे करेंगे? हम इस गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति महारानी कहती है कि अभी कलयुग में भक्ति तो है पर ज्ञान वैराग्य नहीं है, इस कारण से ये दोनों बूढ़े हो गए। भगवान नारद जी उनको वेद मंत्र सुनाया, भगवत गीता सुनाई, एतत् अनेक पुराण सुनाए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
सोया हुआ व्यक्ति को जगाने के लिए क्या करते हैं? आंख पे पानी मारते हैं तो वो जग जाता है। तो उसी प्रकार वो भागवत तो नहीं पर वेद का जो पारायण पाठ तो है, तो भक्ति और ज्ञान वैराग्य जो थी थोड़ा सा जगा। निद्रा में होता ना, जगाने के बाद फिर सो जाना, उसी प्रकार वेद के प्रभाव से तो थोड़ा तो जगा, लेकिन पुनः वो सो गया। अब इसका कारण क्या है? वो कहते हैं वेद शास्त्र, छहों शास्त्र, वेद ग्रंथ सभी श्रवण कराने के बाद भी उसे निद्रा ही आ जाती थी। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति जब करेंगे तभी इस काल रूपी मोक्ष से मुक्ति मिलेगी। तो भक्ति कहां से आएगी? जब भगवान का नाम स्मरण संकीर्तन करेंगे तो भक्ति आएगी। एक समय भगवान नारद जी एवं वेद व्यास जी भागवत का रसा अमृत सभी संतों को श्रवण करा रहे थे। जैसे आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, हम भागवत रूपी कथा आपको सुना रहे हैं, और यहीं पे कोई और आ जाए, बहुत धनवान, बहुत पैसे वाला आदमी, वो बोले पंडित जी आप हमें भागवत सुनाइए और सुनाने के बदले हमसे आप 1 करोड़ रुपए ले लीजिए। तो वो क्या हो गया? भागवत कथा को वो बेचना और खरीदना हो रहा है, क्रय और विक्रय हो रहा है। तो भागवत क्रय और विक्रय करने का वस्तु नहीं है, ये कोई वस्तु है ही नहीं। तो भगवान व्यास जी सभी देवगणों को कथा अमृत सुना रहे थे। तभी वहां इंद्र देव आए। इंद्र है, मालिक है सबका, पूरे मद में थे और हाथ में क्या लेकर आए? अमृत का कलश। अमृत कलश तो जानते हैं सब लोग, अमृत पीने से तृप्त हो जाते हैं ऐसा। तो वो इंद्रदेव अमृत कलश लेकर आए और भगवान व्यास जी से कहने लगे, कस्वधा कथा लोके काच कमलेर्महान् ब्रह्मरा तो विचार्यैव तदा देवान् जहासः। परीक्षिते कथा वक्तुम् सभायां सुस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्। वो इंद्र देवता कहते हैं कि आप भागवत रूपी कथा सुखदेव जी को सुना रहे हैं कि वो मृत्यु को प्राप्त ना हो। मृत्यु को प्राप्त तो होंगे, लेकिन हम अमृत लेकर आए हैं, अमृत का पान करा दीजिए उनको, और उसके बदले में वो जीवित हो जाएंगे, और उसके बदले में मुझे भागवत रूपी कथा श्रवण कराइए। भगवान व्यास जी नाराज हो गए और उसे गुस्से में कह दिए, तुम अभक्त हो। अभक्त का अर्थ होता है भक्त का विपरीत शब्द अभक्त होता है। तो तुम भक्त के लायक नहीं हो। भक्त कभी क्रय विक्रय की बात नहीं करते। तो तुम्हें मैं भागवत की कथा नहीं सुनाऊंगा, तुम यहां से चले जाओ। इंद्रदेव मुंह लटकाए हुए चल पड़े वहां से। आगे गए, ब्रह्मा जी से देखे, बोले पुत्र क्या हुआ? तो महाराज हम व्यास जी के पास अमृत का कलश लेकर गए थे,
कि मुझे अब अमृत के बदले भागवत का रसपान करा दो, तो मुझे अभक्त कर करके भगा दिया। क्या भागवत कितना महान है? तो भगवान कहते हैं, व्यास जी कहते हैं, तुम शीशे से हीरो को तुलना नहीं कर सकते हो। हीरा और शीशा में आकाश जमीन के अंदर होती है, कहीं हीरा और कहीं शीशा। तो तुम इस अमृत रूपी भागवत का अपने अमृत से तुलना कर रहे हो। तुम्हें पता भी है कि भागवत कितनी बड़ी चीज है। तो सभी देवी देवता का समागम हुआ। समागम का अर्थ होता है मीटिंग करते हैं ना हम लोग कि ये काम कैसे होना चाहिए, तो वही मीटिंग हुआ और सभी देवी देवता वहां पहुंचे। और तराजू समझते हैं, एक तराजू मंगाया गया और एक तराजू पे, एक पलड़े पे वेद, पुराण, शास्त्र सब कुछ रख दिया गया, गीता, और एक पलड़े पे भागवत महापुराण रख दिया गया। भागवत पुस्तक नहीं है, भागवत स्वयं शब्द रूपी भगवान कृष्ण इसमें विराजमान है। बोल राधा रमन सरकार की जय। तो इस भागवत रूपी पवित्र को तुलना तुम अमृत से कैसे कर सकते हो? सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि क्या भागवत इतना पुनीत है, इतना पवित्र है कि वेद से भी ज्यादा ऊंचा है। भागवत को पंचम वेद भी कहा जाता है। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं और श्रीमद् भागवत को पंचम वेद कहा गया है। पंचम वेद इसलिए कहा गया है कि जैसे फलों का राजा कौन है? आम। उसी प्रकार सभी साधन भक्ति में से श्रेष्ठ है भागवत। बोल भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान को जो पलड़ा पे चढ़ाया और एक तरफ वेद पुराण आदि रखने के बाद भी भागवत का पलड़ा भारी पड़ा। सब लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी लोग मानने के लिए तैयार हुए कि नहीं, भागवत सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। और हमारे जीवन में सबसे उत्तम धन क्या है? भक्ति। भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं है। हम सबको क्या करना चाहिए? सभी लोग धन तो अर्जन करते ही हैं, धन के साथ धर्म भी अर्जन करना चाहिए। तो धन अर्जन कैसे होगा? धन अर्जन तो हम लोग रोज किसी न किसी प्रकार से कर ही रहे हैं और धर्म अर्जन बहुत कम होता है। तो हम सभी लोग धर्म अर्जन करेंगे और भगवान का हरि कीर्तन करेंगे। धन कौन सा है? भगवान का नाम ही धन है। इस धन से बड़ा कोई धन नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि इस जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय ऐसा है कि बिना अर्थ का कोई कार्य नहीं होता। अर्थ अत्यंत परम आवश्यक है। अर्थ आवश्यक है, इसलिए हमें धर्म का, धन का साधन करना पड़ता है। लेकिन उससे भी आवश्यक है, धन कमाने से मेरा ये जीवन सफल होगा और जब धर्म कमाएंगे तो मेरा वो जीवन भी सफल होगा। और बस सिर्फ धन ही कमाएंगे तो मेरा अगला जीवन जो है समाप्त हो जाएगा, यूं ही व्यर्थ हो जाएगा।
तो हमारा जो धन है उसे संग्रह करने का